बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है कि हकलाना यानी स्टैमरिंग, इसके होने की वजूहात और इसका इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, हकलाना यानी अटक अटक के बोलना। ऐसे में बंदा पूरी बात नहीं बोल पाता और बोलते बोलते लड़खड़ा जाता है या अटक अटक के बोलता है और एक ही लफ्ज को बार बार दोहराता है या लंबा कर देता है, जिसकी वजह से लफ्ज टूट कर अदा हो पाते हैं। बच्चों में लफ्ज सीखने के अमल के दौरान हकलाना आम बात है, लेकिन अगर ये आदत बाले होने तक रहे तो ये एक दायमी बीमारी है। तकरीबन 8% बच्चे अपने बचपन में लड़खड़ा कर बोलते हैं, जो वक्त के साथ ठीक हो जाता है, जबकि 2% बालिगों के लिए ये जिंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी कुछ अक़साम हैं। पहली किस्म है डेवलपमेंटल। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा ये बीमारी आम है। ज़्यादातर मर्दों में होती है और ये उस वक्त होती है जब वो बोलना सीख रहे होते हैं। ये मसला बिना इलाज के हल हो जाता है। सेकंड टाइप है न्यूरोजेनिक। दिमागी अज़लात और आसाब के दरमियान सिग्नल्स की गैर मामूली पेशरफ्त इसका सबब बन सकती है। थर्ड टाइप है साइकोजेनिक। ये किस्म दिमाग के उस हिस्से में पैदा होती है जो सोच और इस्तदलाल को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो बात शुरू करने में दुश्वारी का सामना हो, किसी भी लफ्ज़ को तोल देना और लफ्ज़ों की तकरार का होना, अधूरी बात कहकर खामोश हो जाना, लफ्ज़ अदा ना हो पाना और बातचीत करते हुए होठों या जबड़े का कांपना, तेजी से आंखें झपकना, ये सब वो हैं जो इसकी मुताल्लिका अलामात हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसके होने की वजूहात की बात करें तो ये फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। फालिज या फिर दिमागी चोट लगना, शदीद जज्बाती सदमा, कोई शॉकिंग मसला या बचपन में कोई बच्चे का कोई हादसा या कोई पिटाई हो गई हो जिस वजह से बच्चे में खौफ बैठी हो। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो स्पीच थेरेपी इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन होम्योपैथिक में भी इसका बाएतमाद इलाज मौजूद है। सबसे पहली मेडिसिन है स्ट्रामोनियम 30। व्यूअर्स, इसकी अलामत यह है जब बात करने में और अल्फाज की अदायगी में मुश्किल और बहुत जोर लगाया जाए तो ये दवा मौजू है। इस दवा के दिन में 2-2 कतरे थोड़े से पानी में डालकर लेने चाहिए। सेकंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30 या 200 में। जब लफ्ज़ को मुकम्मल अदा ना कर सकें और अटक जाएं तो इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके भी थोड़े से 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। थर्ड मेडिसिन है स्पाइजेलिया 30। पहला लफ्ज़ बोलने के बाद लफ्ज़ों को जोड़ने में मुश्किल पेश आए तो इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इन सम वाटर। फोर्थ मेडिसिन है बोवेस्टा 30। ये बच्चों के तोतलेपन को दूर करती है, जैसा कि बच्चे रोटी को लोती कहते हैं। इसके अलावा बच्चा अटकता भी हो बोलने में, तो ये दिन में 2-2 कतरे थोड़े से पानी में डालकर या 5 कतरे भी दे सकते हैं दिन में 3 मरतबा। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।